अनोखे चोर। जब अपराध करने के पीछे कोई बड़ी वजह न हो, लेकिन ऐसे अपराध को अंजाम दिया जाए जो बेरहमी की सारी हदें पार कर दे, तो सनसनी फैलना तो लाजमी है। सोचिए, दिल्ली में एक बच्चा अपनी माँ का कत्ल कर देता है, 4 दिन तक लाश के साथ रहता है और 5वें दिन खुद भी दुनिया को अलविदा कह देता है। और तो और, कुछ दिन पहले एक माँ अपने ही 4 साल के मासूम बच्चे का गला घोट देती है। आखिर ये हमारे समाज में हो क्या रहा है? लोग अपने छोटे से फायदे के लिए दूसरे का बड़ा से बड़ा नुकसान करने से भी नहीं हिचकिचाते। हर कोई अपना मतलब साधने में लगा है। खैर, चलिए चलते हैं आज की कहानी की तरफ, जिसमें एक बाप से उसकी बेटी, भाइयों से उसकी इकलौती बहन और 2 मासूम बच्चों से उसकी माँ को छीन लिया गया। कहानी की शुरुआत होती है काशीपुर से, जो कि उत्तराखंड का एक शहर है। 3 जुलाई 2017 की रात कोई 10 बजे के आसपास अफजल का परिवार खा पीकर सोने की तैयारी कर रहा था कि उसके मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी। उस समय अफजल का मोबाइल उसकी बीवी नूरी के पास था। नूरी ने देखा फ़ोन हाशिम का है। हाशिम नूरी का सगा भाई था। भाई का नंबर देखकर उसने फ़ोन रिसीव किया। दूसरी ओर से हाशिम घबराई हुई आवाज़ में बोला, बाजी, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया है। तुम्हारी भाभी की हालत बहुत नाजुक है, जल्दी आ जाइए। हाशिम ने वो जगह भी बता दी जहां एक्सीडेंट हुआ था। भाई की बात सुनकर नूरी हक्का बक्का रह गई। उसने फ़ौरन ये खबर अफजल और घर के बाकी लोगों को बताई। अफजल ने हाशिम के एक्सीडेंट की बात बाकी रिश्तेदारों को बताई और नूरी को साथ लेकर बताई गई जगह के लिए निकल गया। लेकिन ये लोग वहां पहुंचते उसके पहले ही हाशिम खुद कार चलाकर एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंच गया था। उसने घर वालों को फ़ोन करके बता दिया कि वो किसी तरह हॉस्पिटल पहुंच गया है और शाहीन की इस एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। खैर, घर वाले जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो वहां डॉक्टर हाशिम का इलाज कर रहे थे। इस एक्सीडेंट में हाशिम के सिर में मामूली सी चोट आई थी। शाहीन की मौत की खबर सुनकर उसके घर में मातम छा गया था। वो 3 भाइयों की इकलौती बहन थी। वो सिर्फ 3 महीने की थी, तभी उसकी माँ की मौत हो गई थी। शाहीन के अब्बू और उसके भाइयों ने जैसे तैसे पाल पोस कर उसे बड़ा किया था। उसके घर में इस खबर से कोहराम मचा हुआ था। एक्सीडेंट का मामला होने के बावजूद न तो हाशिम ने और न ही उसके घर वालों ने इस बात की खबर पुलिस को दी थी। शाहीन के घर वालों ने भी इसे एक्सीडेंट मानकर बिना पोस्टमार्टम कराए ही 3 जुलाई 2017 को उत्तराखंड के काशीपुर के मोहल्ला करबला बस्ती रहमत शाह बाबा वाले कब्रिस्तान में शाहीन की लाश को दफना दिया। नसीम अहमद अपनी लाडली बेटी शाहीन का जनाजा उठते देखकर फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनकी जवान बेटी की मौत इस तरह होगी। खैर, शाहीन को दफन करके जब सभी घर आए तो उन्हें एक बात परेशान करने लगी कि अगर शाहीन की मौत एक्सीडेंट से हुई थी तो उसका शरीर नीला क्यों पड़ गया था। अब उन्हें इस बात का अफसोस होने लगा कि उन्हें जल्दबाजी में शाहीन को दफनाना नहीं चाहिए था। जब उन्हें शक हुआ कि शायद शाहीन की मौत एक्सीडेंट से नहीं हुई है, तो उन्होंने फैसला किया कि शाहीन की मौत की सच्चाई का पता लगाना चाहिए। घर वालों ने आपस में तय किया कि क्यों न इस मामले में पुलिस की मदद ली जाए। फिर क्या था, अगले दिन अफजल घर वालों के साथ काशीपुर थाने पहुंचता है और पुलिस को बताता है कि उसे शक है कि उसकी बहन की हत्या हुई है। साथ ही उसने अपने बहनोई हाशिम अली के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। उसने पुलिस को ये भी बताया कि मौत के बाद शाहीन का शरीर नीला पड़ गया था और वो चाहता है कि लाश को कब्र से निकालकर उसका पोस्टमार्टम कराया जाए। मामले को गंभीरता से लेते हुए SHO चंचल शर्मा ने SDM विनीत तोमर से बात की तो उन्होंने लाश को कब्र से निकालने की इजाज़त दे दी। इसके बाद पुलिस रिश्तेदारों की मौजूदगी में लाश कब्र से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर देती है। शक के आधार पर पुलिस ने उसी दिन शाहीन के पति हाशिम को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी थी। साथ ही पुलिस ने मौके वारदात का भी मुआयना किया, लेकिन वहां पर कोई ऐसा सबूत नहीं मिला कि कार किसी वाहन या किसी पेड़ से टकराई है। कार का अगला हिस्सा बिल्कुल सही सलामत था, सिर्फ एक साइड से शीशा टूटा हुआ था।
इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट चौंकाने वाली थी। रिपोर्ट के अनुसार शाहीन की मौत 36 से 72 घंटा पहले हो चुकी थी, जबकि एक्सीडेंट हुए अभी सिर्फ 24 घंटे ही हुए थे। इसके बाद हाशिम अली शक के दायरे में आ गया। पुलिस को अब इंतज़ार था विस्रा रिपोर्ट का। विस्रा रिपोर्ट आई तो उसमें साफ लिखा था कि मरने वाले की मौत जहर से हुई है। फिर तो ये साफ हो गया कि हाशिम ने ही अपनी बीवी की हत्या कर उसकी मौत को एक्सीडेंट दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन हाशिम ने ये कत्ल क्यों किया? आखिर वो अपनी ही बीवी की जान का दुश्मन क्यों बन गया? पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने शाहीन की हत्या का जुर्म कबूल कर लिया और उसने हत्या की जो कहानी सुनाई वो दर्दनाक भी थी और चौंकाने वाली भी। काशीपुर के एक मोहल्ला कानून गोयान में मोहम्मद नसीम अपने परिवार के साथ रहते थे। पत्नी की मौत के बाद उनके परिवार में 3 बेटे अशरफ, अफजल, जाकिर तथा एक बेटी शाहीन थी। जिस समय नसीम की पत्नी की डेथ हुई थी उस समय बच्चे छोटे छोटे थे। बेटी शाहीन तो सिर्फ 3 महीने की थी। इसके बावजूद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की। जैसे तैसे उन्होंने बच्चों को पाला पोसा। बेटे थोड़ा बड़े हुए तो उनके काम में हाथ बटाने लगे। शाहीन बड़ी हुई, समझदार हुई तो घर की परेशानियों को देखते हुए उसने आगे पढ़ने से साफ इनकार कर दिया और घर का कामकाज संभाल लिया। समय पर नसीम ने अपने 3 बेटों की शादियां कर दी। घर में जब बहुएं आईं तो शाहीन का बोझ काफ़ी हद तक कम हो गया। अब शाहीन भी शादी लायक हो गई थी। नसीम उसके लिए भी लड़का ढूंढने लगे। काशीपुर के ही एक मोहल्ला अली खां में नसीम के साढ़ू रहते थे, मोहम्मद अली। उनसे नसीम के 2 रिश्ते थे, एक तो साढ़ू का, दूसरा समधी का। दरअसल मोहम्मद अली की बेटी नूरी नसीम के बेटे अफजल से ब्याही थी। ऐसे में ही कभी नसीम ने शाहीन की शादी की बात मोहम्मद अली के सामने की तो वो बोले कि इसमें परेशानी की क्या बात है, मेरा बेटा हाशिम शादी के लायक हो चला है, क्यों ना आप अपनी बेटी की शादी इसी से कर दें। नसीम ने जब ये बात अपने बेटों से साझा की तो सभी को ये रिश्ता ठीक ठाक लगा। हाशिम देखने में ठीक ठाक था और उसका खुद का रोज़गार भी था। उसकी काशीपुर के मेन बाज़ार में जूते चप्पलों की दुकान थी और उसकी दुकान चलती भी खूब थी, इसलिए सबने इस रिश्ते के लिए हामी भर दी। इसके बाद दोनों परिवारों ने बैठकर शाहीन और हाशिम अली की शादी तय कर दी। 2007 में दोनों का निकाह हो गया और शाहीन रुखसत होकर ससुराल आ गई। शादी के कुछ दिनों बाद तो सब ठीक ठाक चला। हाशिम शाहीन को दिल से प्यार करता था, कभी भी उसने किसी तरह की शिकायत का मौका नहीं दिया। जल्द ही उसने एक सेंट्रो कार भी खरीद ली। आदमी की कमाई अच्छी हो तो वह पैसे भी खुले हाथों से लुटाता है, लेकिन अगर वही पैसा गलत कामों में लगने लगे तो कमाई का कोई मतलब नहीं रह जाता। ऐसा ही हाशिम अली के साथ हुआ। वो शराब पीने लगा। शराब के बाद उसे शबाब का शौक लग गया। गलत लोगों के साथ पढ़कर वह इस तरह बिगड़ा कि दोनों हाथों से पैसा लुटाने लगा। आए दिन हाशिम अपने दोस्तों के साथ रामनगर जाने लगा। वहाँ वो मैगी होटलों में रंगरलियाँ मनाता। इन सब की वजह से इसका असर उसके कारोबार पर भी होने लगा। अब तक शाहीन के 2 बच्चे भी हो चुके थे। पति के करतूतों का पता जब शाहीन को चला तो उसे बच्चों की फिक्र सताने लगी। उसने हाशिम को बहुत समझाया पर पत्नी के समझाने का असर उस पर ज़रा भी नहीं होता। आखिर एक पत्नी कब तक ये सब कुछ सहती। मजबूर होकर शाहीन ने हाशिम की शिकायत अपने अब्बू और भाइयों से कर दी। नसीम ने हाशिम को घर बुलाकर समझाने की कोशिश की तो उसने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को झूठा बताया। शाहीन ने सोचा था कि शिकायत करने पर शायद हाशिम डर कर सुधर जाएगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हाशिम अब शाहीन से दूर रहने लगा। अब वो उससे ठीक से बात भी नहीं करता था। दुकान की कमाई भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जबकि हाशिम के खर्चे पहले से ज़्यादा बढ़ गए थे। ऐसी हालत में मियाँ बीवी में तनाव रहने लगा। शाहीन का समझाना हाशिम को बुरा लगता, जिसकी वजह से वो ज़्यादातर घर से बाहर रहने लगा। और फिर एक दिन उसने शाहीन को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। वो जानता था कि आपराधिक मामले का अंजाम अच्छा नहीं होता, लेकिन उसे लगता था कि वो इस तरह अपराध करेगा कि कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। योजना के अनुसार वो शाहीन को अपने मकर जाल में फंसाने लगा। उसने शरीफ बनने का नाटक शुरू कर दिया। अब वो शाहीन और बच्चों को टाइम देने लगा, उनके साथ एंजॉय करता, उन्हें घुमाने फिराने ले जाता।
शाहीन उसका बदला हुआ रूप देखकर हैरान थी, साथ ही उसे खुशी भी थी। उसने ये बात मायके वालों से भी शेयर की। सभी इस बात से खुश थे। हाशिम में आए बदलाव को देखकर शाहीन के भाइयों ने शाहीन को अलग मकान दिलाने का फैसला किया। अफजल ने बहन के लिए पद्मावती कॉलोनी में एक मकान खरीद दिया। इसके बाद हाशिम ने एक और षड्यंत्र रचा। उसने शाहीन को अपने विश्वास में लेकर उसे समझाया कि कारोबार बढ़ाने के लिए उसे पैसों की ज़रूरत है, क्यों न वो अपने मकान पर कर्ज ले ले। शाहीन ने इस बारे में भाइयों से सलाह ली तो हाशिम की बेहतरी के लिए सभी ने हाँ कर दी। इसके बाद हाशिम ने मकान पर 12 लाख रुपए का कर्ज ले लिया। साथ ही हाशिम ने बिना किसी को बताए शाहीन का 8 लाख रुपए का एक्सीडेंटल बीमा भी करा दिया, जिसका नॉमिनी उसने खुद को बनाया। दूसरी तरफ शाहीन को लग रहा था कि हाशिम अब पूरी तरह से सुधर गया है, जबकि वो तो कुछ और की ही तैयारी कर रहा था। इत्तेफाक से इसी बीच एक दिन शाहीन ने हाशिम को किसी औरत से फ़ोन पर बात करते पकड़ लिया और इस बात को लेकर दोनों के बीच तल्खियां बढ़ गईं। शाहीन को कहीं से ये भी पता चला कि हाशिम की एक नहीं कई औरतों से संबंध है, तो दोनों के बीच तनाव काफ़ी बढ़ गया। अब रोज़ ही घर का माहौल खराब रहने लगा। अब इस सब की वजह से हाशिम शाहीन को रास्ते का कांटा समझकर उसे जल्द निकालने की योजना बनाने लगा। उसे पूरा यकीन था कि वो अपनी बनाई योजना में कामयाब हो जाएगा और किसी को उस पर शक भी नहीं होगा। अपनी योजना के तहत जब वो दिल्ली अपनी दुकान का माल लेने गया तो वहीं से जहर लाकर घर में रख लिया और मौके की तलाश में रहने लगा। 1 जुलाई 2017 की रात किसी बात को लेकर पति पत्नी में फिर बहस हो गई। हाशिम जानता था कि इस तरह उसकी योजना सफल नहीं हो पाएगी। योजना को सफल बनाने के लिए उसने शाहीन से माफ़ी मांगकर कहा कि वो अब ऐसी गलती कभी नहीं करेगा। भोली भाली शाहीन उसे अब तक न जाने कितनी बार माफ़ कर चुकी थी, इसलिए उस दिन भी माफ़ कर दिया। अगले दिन यानी 2 जुलाई शनिवार के दिन हाशिम शाहीन और बच्चों को कार से घुमाने ले गया। दरअसल घुमाने के बहाने वो ऐसी जगह देखने गया था जहां अपनी योजना को अंजाम दे सके। पहले वो रामनगर रोड पर गया, उसके बाद वो दड़ियाल वाली रोड पर आ गया। अपना काम करने के लिए उसे दड़ियाल वाली रोड ज़्यादा सही लगी, क्योंकि रात को वो सुनसान हो जाती थी। जगह देखकर और बच्चों को घुमा फिराकर वो घर वापस आ गया। घर आकर शाहीन बच्चों और हाशिम को खाना देकर घर के काम निपटाने लगी। उसी बीच हाशिम ने कोल्ड ड्रिंक की बोतल में दिल्ली से लाया जहर मिलाकर रख दिया। काम निपटाकर शाहीन उसके पास आकर बैठी तो उसने प्यार जताते हुए फ्रिज से कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल लाकर जहर वाली कोल्ड ड्रिंक शाहीन को थमा दी और दूसरी खुद ले ली। उसके बाद शाहीन बच्चों के साथ सोने चली गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे में ये देखने गया कि काम हुआ है कि नहीं। शाहीन कभी न खुलने वाली गहरी नींद में थी। हाशिम ने उसे बिस्तर से उतार कर नीचे लिटा दिया और खुद बच्चों के साथ सो गया। सुबह 4 बजे उठकर उसने शाहीन की लाश को कार की डिक्की में रखा और अपने 5 साला बेटे हमजा को बगल वाली सीट पर बिठाकर कहा कि उसकी मम्मी रामनगर में है, हम वहीं जा रहे हैं। 3 जुलाई 2017 को पूरे दिन वो शाहीन की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इधर उधर घूमता रहा, लेकिन दिन में उसे कोई मौका नहीं मिला कि वो अपने प्लान को अंजाम देता। करीब रात 8 बजे वो दड़ियालवाड़ी रोड पर पहुंचा और सुनसान जगह देखकर कार रोक दी। उस वक्त तक उसका बेटा भी सो गया था। उसने उसे उठाकर पीछे वाली सीट पर सुला दिया और कार की डिक्की खोलकर शाहीन की लाश को निकालकर अगली सीट पर इस तरह बिठा दिया जैसे वो सो रही हो। इसके बाद हाशिम ने कार का अगला शीशा तोड़ दिया और कार को सड़क पर इस तरह खड़ी कर दी जैसे कि कोई गाड़ी वाला कार को टक्कर मारकर चला गया हो। शाहीन चूंकि मुर्दा थी, इसलिए ज़रा सा झटका लगते ही उसका सिर टूटे शीशे से जा टकराया। अपनी योजना को अंजाम देकर खुद को चोटिल दिखाने के लिए उसने अपना सिर भी कार की बॉडी पर दे मारा। तो इस तरह से वो अपनी योजना में कामयाब तो हो गया, लेकिन वो ये भूल गया था कि कत्ल कभी नहीं छिपता और कातिल भी अपने अंजाम को ज़रूर पहुंचता है। कानून की नज़र से अगर वो बच भी जाए तो भी ऊपर वाला उसे सज़ा ज़रूर देता है। खैर, हाशिम को सुंदर और संस्कारी बीवी मिली थी, ससुराल भी अच्छी थी, उसके 2 प्यारे फूल से बच्चे भी थे।
लेकिन शराब और शबाब के चक्कर में उसने अपना बसा बसाया गुलशन उजाड़ डाला। फिलहाल तो वो जेल की सलाखों के पीछे है और उसके बच्चे अपने मामा अफजल के पास है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, अपनी फैमिली वालों के साथ खुश रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें। मिलती हूँ जल्दी एक नई क्राइम स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।